नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 16 मई को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जेल भरो आंदोलन की घोषणा की गई है। इसे लेकर जमीनी स्तर पर कुछ तैयारियां भी चल रही है। 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में कहीं जब नजर नहीं आई, तब इस कार्यक्रम से बहुत सारी उम्मीदें बनी। लेकिन छत्तीसगढ़ के वीवीआईपी जिले दुर्ग से कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलकर रख दी है कि किस तरह से यहाँ गुटबाजी हावी है। कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पार्टी के अंदर पार्टी के जिम्मेदार लोग किस तरह से आपस में विवाद करते हैं, किस तरह से गुटबाजी और खेमों में बची हुई भारतीय जनता पार्टी 2023 का चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसी ही अंदर की बातें आप चंद सेकंड के वीडियो में देखिएगा, जहां दुर्ग लोकसभा के रिकॉर्ड वोटों से जीते हुए विजय बघेल, इनका कुछ वक्तव्य हुआ। पार्टी की बैठक चल रही थी। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री पवन सायबा मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में दुर्ग और भिलाई जिले की संगठन की बैठक दुर्ग भाजपा कार्यालय में हो रही थी। बैठक के दौरान पवन साय ने सबसे पहले अपना वक्तव्य दिया। उसके बाद दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने कहा कि अब लोहार की तरह काम करना होगा, सुनार की तरह काम करने का वक्त जा चुका है, संगठन को मजबूती दिखानी होगी। उन्होंने संगठन की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा किया। पार्टी के अंदर पार्टी की बातों को रखा, लेकिन वहां ताकीद दे दी गई कि कोई वहां शूटिंग नहीं करेगा। बावजूद इसके वहां शूटिंग होती है और कुछ वीडियो मीडिया को लीक किए जाते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से वो सारी अंदर की बातें बताने जा रहा हूं। सांसद विजय बघेल का इतना कहना था, उसके बाद तुरंत माइक पर आ गए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे, जो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के बड़े भाई हैं। उन्होंने आते ही अपना गुस्सा दिखा दिया और विजय बघेल के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर फौरन पलटवार करते हुए बता दिया कि विधायक और सांसदों को जिले के अनुसार काम करना चाहिए, संगठन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ये जब कह रहे थे तब बाकायदा इनकी शूटिंग हुई, और विजय बघेल जब कह रहे थे उस वक्त शूटिंग नहीं होने दी गई। वहां मौजूद हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बहुत सी जानकारियां इकट्ठा की, वो हम तक पहुंच गई है। हम आपको वो प्रेस वक्तव्य भी दिखाएंगे जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी पार्टी के अंदर की बातों को खुले तौर पर मीडिया से बताते हैं, शेयर करते हैं, आरोप लगाते हैं, और आपस का गुत्थम गुत्था किस तरह से सरेआम हो जाता है। पहले आप वीडियो देखिए, वो वाकये को समझिए, उसके बाद मैं आपको कुछ और गंभीर अंदर की बात बताऊंगा। व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के, चाहे वह समिति हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई भी समाज हो, सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाहित है। चाहे हमारे विधायक महोदय हो, चाहे हमारे सांसद महोदय हो, चाहे मैं स्वयं हो, तो हम सभी को जिले के साथ में कोऑर्डिनेशन बना करके, क्योंकि जिले से ऊपर कोई भी नहीं है, तो जिले के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके हम सबको भारतीय जनता पार्टी के सम्मान को बनाना है। हमारे यहां पर जो भी बैठकें अभी हो रही हैं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिलों के साथ में सूचना हो, जिले को साथ में, हम लोग इसके पहले चुनाव पे लड़े थे और चुनाव में हमने समन्वय बनाने का प्रयास किया था। यदि कहीं पर कोई चूक है, कहीं कोई बात है, तो जरूर बताइए कि कहाँ क्या करना है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि लगातार कई वर्षों से संगठन के ऊपर प्रश्न चिन्ह न लगाया जाए, यह मेरी आप सबसे गुजारिश है, और परसों की हम सब मिल करके तैयारी करें, यही मुझे कहना है। इस पर हमारी बात संगठन खेमे से और सांसद विजय बघेल से हुई। ऑन कैमरा तो कोई कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जो बातें सरेआम हो चुकी है, इस पर हमने ये प्रश्न खड़ा किया तो बेहद चौंकाने और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। क्या बातें हुई उस पर मैं जाऊंगा। पहले मैं बता दूं कि भिलाई और दुर्ग जिले में दरअसल सरोज पांडे के पसंद के संगठन को तैयार किया गया है, जिसे गाइड करते हैं उनके बड़े भाई और प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे। राकेश पांडे के अनुसार ही पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है। मौजूदा समय में बूथ से लेकर जिले तक भारतीय जनता पार्टी के पास भिलाई और दुर्ग जिले में तकरीबन 3000 पदाधिकारी हैं, और 16 मई के जेल भरो आंदोलन के लिए जो बैठक बुलाई गई थी उसमें लक्ष्य रखा गया है 5000 कार्यकर्ताओं को यहाँ जेल भरो आंदोलन में शामिल होना है। जाहिर सी बात है कि अगर 3000 पदाधिकारी हैं तो 5000 की संख्या
कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं मानी जा सकती। इसे लेकर संगठन खेमा और विजय बघेल आपस में किस तरह से मतभिन्नता रखते हैं उसे तो आपने वीडियो में देख लिया। अब इसके 3 साल पहले वाले मैं फ्लैशबैक में जाऊंगा। जब 2019 का चुनाव हुआ था तब संगठन खेमा लोकसभा चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहा था और दुर्ग लोकसभा की एकमात्र सीट 2014 के मोदी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। सरोज पांडे की हार हुई थी यहाँ पर और जिन्होंने उन्हें हराया था तामध्वज साहू, वो महज 4 महीना पहले ही विधानसभा चुनाव बेमेतरा से हारे थे। बावजूद इसके मोदी लहर में वे सरोज पांडे को परास्त कर गए और कांग्रेस ने 11 में से मात्र दुर्ग लोकसभा की सीट ही जीती थी। 2019 में पासा पलट चुका था, मौसम बदल चुका था, यहाँ कांग्रेस की सत्ता थी प्रदेश में और मुख्यमंत्री और मौजूदा समय के गृह मंत्री जो पहले सांसद थे तामध्वज साहू, वे निर्वाचित होकर इसी लोकसभा क्षेत्र से आए। इसके अलावा 7 बार के विधायक और कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे भी दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, जबकि रुद्र गुरु जो सतनामी समाज के सबसे बड़े गुरु हैं, उनके आराध्य हैं, वे भी अजवारा विधानसभा से चुनकर आ गए जो कि दुर्ग लोकसभा में आता है। इस तरह से ये वीवीआईपी जिला रहा और तमाम विपरीत परिस्थितियों में विजय बघेल यहां से तकरीबन 4 लाख वोटों से जीत कर आ गए। यही कारण है कि उसके बाद विजय बघेल के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और यहाँ संगठन में पहले से जो जमे जमा पदाधिकारी थे वे सरोज पांडे गुट के कहलाने लगे। दुर्ग भिलाई में जो पदाधिकारियों का चयन हुआ उस पर सरोज पांडे खेमे की मुहर लगी। इसे लेकर विजय बघेल अपने निर्वाचन के 3 महीने बाद आंदोलन पर उतर आए। उन्होंने बाकायदा दुर्ग और भिलाई में एक समानांतर बैठक ली और पुराने जमीनी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। यहाँ से रार और बढ़ गई। एक बात यहाँ समझ में आ गई कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का काडर कार्यकर्ता विजय बघेल के साथ खड़ा था, वहीं संगठन खेमा सरोज पांडे के साथ। ये लड़ाई और बढ़ती गई लेकिन अंदर ही अंदर सारी चीजें सुलगती रही। यह गुस्सा तब और प्रस्फुटित होकर दिखा जब पार्टी की बैठक 14 मई को दुर्ग भाजपा कार्यालय में हो रही थी। इस कार्यालय के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्रेस रिलीज भी बाकायदा जारी किया गया और प्रेस रिलीज में साफ तौर पर सांसद के ऊपर उंगलियां उठाई गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि चाल चरित्र और चेहरा की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जहां अनुशासन और संस्कारों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पार्टी के अंदर की बातों को जिम्मेदार पदाधिकारी अपने वक्तव्य के रूप में मीडिया के लिए सरेआम कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर की गुटबाजी है, जहां पार्टी की रीति नीति एक तरफ और गुटबाजी का महत्व एक तरफ। पहले कहा जाता था जनसंघ के समय से लेकर भारतीय जनता पार्टी में के शुरुआती कार्यकाल में भी अगर किसी कमरे के अंदर बैठक हो रही है और बाहर चप्पलों की कतार लाइन से लगी है तो समझ जाओ कि अंदर भाजपा की ही बैठक हो रही है। पहले जहां भाजपा के आदर्श उदाहरण दीगर पार्टियों द्वारा भी दिए जाते थे, लेकिन अब जैसे सिर फुटबॉल सामने आ रहा है। इससे 2023 में जो होगा सो होगा। अभी जो आंदोलन की बात हो रही है इसे लेकर कांग्रेस खेमा इस पर मजे ले रहा है। हमारी बात संगठन खेमे से भी हुई और सांसद विजय बघेल से भी। विजय बघेल ने साफ तौर पे कहा कि मैंने पार्टी की बातें पार्टी के फोरम में रखी, लेकिन जिस तरह से विज्ञप्ति जारी कर उनके ऊपर आक्षेप लगाए गए वे सही नहीं है। संगठन खेमे के लोग भी ऑन कैमरा हमसे बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर की सारी बातें हम तक जो निकल कर आ रही है वह हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जो संगठन की कार्यशैली पर उंगली उठाई गई हो। तारीख 23 जनवरी 2018 को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो भाजपा का मुख्यालय है नया रायपुर में, यहाँ एक आधिकारिक बैठक हो रही थी संगठन की। संगठन के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था और प्रमुख वक्ता थे उस समय संगठन का काम देख रहे हैं बड़े राष्ट्रीय स्तर के संगठन मंत्री सौदान सिंह। इनकी उपस्थिति में बैठक हो रही थी। तब वहाँ चुनाव के चंद महीना पहले पार्टी पदाधिकारी जब अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने उस समय पार्टी की कार्यशैली पर उंगलियां उठाई थी। तब उन्हें चुप कराते हुए सौदान सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर इतनी ही शिकायत है तो चलो इस बार हम चुनाव हार जाते हैं। इतना कहने के बाद वहां सन्नाटा छा गया और सौदान सिंह ने अपनी बातों को लादना शुरू किया एक एक कर। उसके बाद किसी ने उनके आगे कुछ नहीं बोला और पार्टी की जिस तरह से उसके बाद भद्द पीटी वो सबके सामने है। दरअसल कुछ वैसे ही हालात अभी भी नजर आ रहे हैं। दुर्ग की भारतीय जनता पार्टी की बैठक के दौरान जिस तरह की गुत्थम गुत्था वाली स्थिति नजर आई, वहां 16 मई को किस तरह से जेल भरा जाएगा और किस तरह से सीएम हाउस का घेराव होगा
वह तो दूर की कौड़ी नजर आ रहा है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर एक्सपोज हो गई है। अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पर वो वक्तव्य दिखा रहा हूं जिसे विजय बघेल के खिलाफ में भिलाई जिला भाजपा के अध्यक्ष के अलावा पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महापौर और दुर्ग जिले की पूर्व अध्यक्ष की ओर जैसे तमाम पदाधिकारियों ने विजय बघेल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी खुद पर गर्व करती है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो समझ में आ गई कि या तो विज्ञप्ति जारी करने वालों को पार्टी की रीति नीति नहीं पता, या फिर उन्होंने अति उत्साह में जो कुछ भी किया उससे भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं आपको एक शेर का विश्लेषण करूंगा। मज़ेदार शेर है। शेर की पहली 4 पंक्तियां हैं कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ गम था, अपनी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अब इस शेर के प्रश्न के उत्तर में 4 लाइनें। तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर गए ही क्यों जहाँ पानी कम था। ऐसे मज़ेदार प्रत्युत्तर सोशल मीडिया के दौर में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, सारी बातें अंदर की निकलकर सामने आती है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सारे विषयों पर राष्ट्रबोध चर्चा करता रहता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जाके जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहेगा। नमस्कार।